हम नेक्स्ट की बात करते हैं। एटीन क्वेश्चन है, वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सेवियर फेमाइन या एक्यूट malnutrition या डेड ड्यू टू द स्टारवेशन caused by ethnic conflicts। तो आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फेमाइन मतलब अकाल की वजह से या फिर मल न्यूट्रिशन कुपोषण की वजह से जो है युद्ध या में संघर्ष के चलते जो है भुखमरी के कारण मृत्यु हो गई। आपके ब्रेन में आना चाहिए। वैसे तो नॉलेज बेस्ड है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बताया कि आपको जब भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो तो आप या तो मैप से या पॉजिटिविटी से देखेंगे। तो पॉजिटिविटी ये कहती है कि अगर यार इस तरह की कंडीशन है तो इसका मतलब इस तरह की कंडीशन इंडिया या मतलब जो है अगर ऑप्शन इस तरह का होता बाय चांस, मतलब कि कहीं ईरान वीरान होता या सऊदी अरबिया होता तो निश्चित सी बात है कि वो ऑप्शन ही गलत हो जाता। अब मैं बात कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन है अंगोला और जामीबिया। अंगोला और जामीबिया आपने जैसे ही देखा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है मोरक्को और टूनीशिया। टूनीशिया वही जगह है जहाँ पर जो है अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी। क्या वहाँ पर कोई इस तरह की लड़ाई हो रही है? क्या वहाँ पर कोई जो है इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं? नहीं है। कोलंबिया से हमें साफ साफ पता चल रहा है, कोलंबिया साउथ अमेरिका का एक देश है। तो साउथ अमेरिका में ऐसी कोई स्थिति हो सकती है? दोनों के दोनों, वेनेजुएला भी साउथ अमेरिका का ही है। तो हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के यही है कि आपको मैप्स के अकॉर्डिंग देखना होता है। लेकिन हाँ ये है, जैसे आप मोरक्को और टूनीशिया देख सकते हैं तो अरब स्प्रिंग है, इस तरह का कोई डिस्प्यूट अभी है नहीं कि लाखों लोग उससे सफ़र कर रहे हों। अंगोला और जामीबिया मतलब साउथ अफ्रीका, मतलब जो है इसका अफ्रीका कंट्रीज़ के हैं। और क्योंकि अंगोला जो है मतलब अंगोला या उसमें भी आपने ऐसा, यमन में जो है एक वहाँ पर जो है उनका इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसी की रीज़न से जो है वहाँ पर इस तरह की दिक्कत हो रही थी। मतलब इंटरनल वॉर या इथनिक कन्फ्लिक्ट्स जो है चल रहे थे यमन में। रिगार्डिंग वुड डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए हम थर्ड क्वेश्चन को देखिए कि इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। भाई क्या आपको लगता है वुड डिस्पैच या कोई भी एजुकेशन का डिस्पैच आया हो, अगर इतने बड़े इतने अच्छे थे अंग्रेज तो फिर तो सबको इंग्लिश आ जानी चाहिए थी हमारे देश में, फिर मदर लैंग्वेज या इस तरह की बातें ना होती। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में हमेशा से हमारे क्योंकि वुड डिस्पैच मतलब 1854 आई थिंक, हो सकता है कि मेरा साल भी मुझे मिस हो रहा हो, लेकिन वुड डिस्पैच को बताया जाता है कि ये एजुकेशन का मैग्ना कार्टा था। तो इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स, तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि थर्ड तो गलत है। हर लेवल पर इंग्लिश मीडियम वो नहीं ला सकते। अगर ऐसा होता तो आज तो हम सब अंग्रेजी होते। तो कुल मिलाकर के तीसरा गलत है। जैसे ही आप तीसरा ऑप्शन गलत करते हैं तो आप देखेंगे आपका ए आंसर आ जाता है। ऐसे ही आपको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटनाइज एंड, देखिए इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये आपको पता ही रहना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखते हैं। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन स्टेट। भाई जैसे ही इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे आप इससे आगे आएंगे, आप कहेंगे कि नहीं ये गलत है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को आप पढ़ें तो आप ये मत समझिए कि भाई ये मतलब जो है मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट किसी भी टेस्ट सीरीज़ में या चाहे विज़न की हो चाहे इनसाइट्स की हो, आई डिडंट रीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
you have to read the statements with a peace of mind. जब आप देखेंगे कि एज पर द RT एक्ट, तो इसी सीधा सीधा कह रहा है कि RT एक्ट में राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने वालों के लिए किसी व्यक्ति से जो है वो क्या मांगा जाएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वाला। ठीक है, मैं थर्ड ऑप्शन पर आता हूँ। मैंने तीनों ऑप्शन पढ़े, तो तीसरे में है कि इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हमारे यहाँ 90% स्टेट गवर्नमेंट से चलते, 90% से ज़्यादा, तो क्या एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना कमज़ोर रहता? क्या ये संभव था? क्या आपको नहीं लगता कि एक उसमें जो है एक डिस्ट्रिक्ट में या एक आसपास में भी आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे 90% जो है से ज़्यादा जो है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट? क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरह के जो टीचर्स की वो प्रोवाइड कराते हैं, वो या तो सेंट्रल से कनेक्ट है, क्लियर है, या फिर वो प्राइवेट है। तो इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये फुलफिल नहीं करता। इसका मतलब थर्ड इज़ रॉन्ग। तीसरा गलत होते ही आपके पास ए और बी में से एक ऑप्शन आता है। अब आप पहले को देखिए, आप देखेंगे पहले, और कभी कभी आपको ये देखना होता है कि क्या यार अगर एक ऑप्शन ठीक है तो दूसरा ठीक होगा, क्या दूसरा ठीक है पहला ठीक होगा। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन स्टेट, किसी भी राज्य के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि राज्य जो है स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा उसे योग्यता मिली होना आवश्यक है। ठीक है, कह रहा है कि RT एक्ट कह रहा है कि टीचिंग प्राइमरी क्लासेस में अगर पढ़ाना है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास ए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइन। कह रहा है कि RT अधिनियम के अनुसार अगर आपको पढ़ाना है तो NTE के दिशा निर्देशों के अनुरूप जो है आपको एक टेक्निकल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। जब आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन देनी है, हम बार बार बात करते रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है कि किसी राज्य में नियुक्त होने वाले के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित कि जो भी निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता का योग्यता का होना NTE जो निर्धारित करेगी वो होगी, क्लियर है। और दूसरे में वो कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो या तो स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का माने या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का माने, तो या तो पहला सही है या दूसरा सही है। अगर हम देखें दूसरे का लॉजिक ज़्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेट का एग्ज़ाम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर टेट का एग्ज़ाम होने लगा है और एक योग्यता है। भाई अगर न्यूनतम योग्यता स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की थी तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस को मानने की बात नहीं थी, तो या तो स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का माना जाएगा या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की मानी जाएगी। इसका मतलब या तो पहला गलत है या दूसरा गलत है। हम स्टेटमेंट्स पढ़ने से ही चीज़ें समझ पाते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि यार क्या स्टेटमेंट है, लेकिन हमें पता चल गया कि तीसरा गलत है क्योंकि वो 90% से ज़्यादा हो जाएंगे क्या, और हमें पता चला कि पहला और दूसरे में से या तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का मानेंगे या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की। तो अब हमें पता चल गया कि इन दोनों में से एक है। तो इसलिए जो है अब क्योंकि हमें ये पता है कि या तो दोनों में से एक है, अब हम ये देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा ठीक कौन सा लग रहा है। तो हमने देखा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ज़्यादा ठीक लग रहा है। क्लियर हो गया बात। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम नॉलेज बेस्ड है। आप कह ही नहीं सकते कि भाई कौन सा ट्रेडिशन, हालांकि अगर ये जो है मतलब अगर ये होता कि मतलब कुछ इनमें से एक भी हमें पता होता, एक बात मैं आपको बता सकता हूँ जो कि 95% तक सही रहती है कि हमेशा जो भी ऑप्शन दिए होते हैं वो आपस में ही एक दूसरे के भी होते हैं, कि वो किसी और का होगा और वो किसी और का होगा। अर्थात मतलब कि थांगटा डांस हो सकता है इन्हीं में से किसी का हो। तो कुल मिलाकर के क्योंकि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाला आप देख पा रहे हैं 2006 रिप्लेस्ड प्रिवेंशन ऑफ द फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो भैया निश्चित तौर पर बात है कि अगर 2006 में कोई एक्ट बना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फूड सेफ्टी पे कोई एक्ट नहीं बना होगा। हमें ये तो पता चल गया है कि भाई 2006 में एक एक्ट बना है, इसका मतलब फूड सेफ्टी पे कोई एक्ट पहले भी रहा होगा, लेकिन क्या रहा होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, अगले में देखते हैं कि क्या अगला कुछ ऐसा कह रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, FSSAI। क्या आपको लगता है कि उसका कोई एक डायरेक्टर नहीं होना चाहिए? आपको लगेगा कि फूड सेफ्टी है भाई, हेल्थ से रिलेटेड होगा, निश्चित तौर पर हेल्थ से रिलेटेड होगा। तो क्या हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का होता है? चलिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है तो हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली PDF में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।